इनकम टैक्स एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिल रेज किया गया है और उसमें से रिटेंशन मनी काट ली गई है तो ये किस साल में टैक्सेबल होगी, यानी कि अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी जिस साल ये बिल रेज किया गया है, या फिर जिस साल ये रिटेंशन मनी पे की जाएगी उस साल में, यानी कि रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। इसके अलावा इस रिटेंशन मनी पे यदि टीडीएस भी काट लिया गया है तो वो किस साल में क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, केस के इफेक्ट इस प्रकार हैं। टैक्स पेयर के द्वारा बिल रेज किया गया प्रिंसिपल के द्वारा रिटेंशन मनी काट ली गई और इसके अलावा जो टीडीएस है फुल अमाउंट के ऊपर काटा गया। प्रिंसिपल का कहना था कि रिटेंशन मनी तभी रिलीज़ की जाएगी जब ट्रांसमिशन लाइन को सक्सेसफुली कमीशन कर दिया जाएगा। एसएससी के द्वारा इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की गई और रिटेंशन मनी को नहीं दिखाया गया इनकम में, लेकिन टीडीएस पूरा क्लेम कर लिया गया। इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि क्योंकि एसएससी मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, इसलिए जो रिटेंशन मनी काटी गई है उससे भी उसे इनकम में ऑफर करना होगा। इसके अलावा उसने टीडीएस भी क्योंकि पूरा क्लेम कर लिया है, इसलिए उसे रिटेंशन मनी टैक्सेबल करनी होगी। जिसके बाद के ये केस सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने इस केस में कहा कि जो रिटेंशन मनी होती है वो तभी रिलीज़ की जाएगी जब ट्रांसमिशन लाइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी, इसलिए रिटेंशन मनी का राइट टू रिसीव तभी अक्रू होगा जब ये रिटेंशन मनी रिसीव हो जाएगी। लेकिन इस केस में जो टीडीएस है वो भी डेफर करना चाहिए था एसएससी को, क्योंकि जब इनकम टैक्स के लिए ऑफ़र की जाती है उस वक्त ही आप उसका टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। इसलिए टीडीएस को डिसअलाउ किया जाए इनकम टैक्स की कंपटीशन में। जिसके बाद के केस आईटीएटी में गया। आईटीएटी के द्वारा भी कहा गया कि सीआईटी अपील ने बिल्कुल सही ऑर्डर पास किया है। उसके बाद ये केस हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि सीआईटी अपील और आईटीएटी ने बिल्कुल सही ऑर्डर पास किया है। रिटेंशन मनी तभी टैक्सेबल होगी जो वो एक्चुअली रिसीव हो जाएगी, क्योंकि तभी कहा जा सकता है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम था वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जिनकी के रिटेंशन मनी या फिर परफॉर्मेंस के लिए मनी काट ली जाती है, तो उन्हें ये टैक्स के लिए तभी ऑफ़र करनी है जब ये उन्हें रिसीव हो जाएगी, जब उनकी जो कंडीशन है वो सक्सेसफुली फुलफ़िल हो जाएंगी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। और आपको इसका टीडीएस भी तभी क्लेम करना है जब आप ये रिटेंशन मनी ऑफ़र करेंगे टैक्स के लिए। दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।